रेडी स्टार्ट। हमारे समय का सबसे बड़ा संकट यह है कि हम अपनी जड़ों से कटते हुए आधुनिकता और प्रगति की चकाचौंध में अपनी पहचान खोते चले जा रहे हैं। यह त्रासदी केवल व्यक्ति स्तर पर नहीं, समाज और राष्ट्र स्तर पर भी दिखाई देती है। एक तरफ तकनीक, शिक्षा, राजनीति और भौतिकता का विस्तार हो रहा है, तो दूसरी तरफ संस्कृत, परंपरा और मूल्य बिखरते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह पहचान खोने का दौर है, जहां व्यक्ति अपने भीतर से खाली होता जा रहा है और समाज अपनी आत्मा से। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार पाना या रोटी रोजगार की गारंटी भर नहीं है। शिक्षा का मूल्य स्वरूप व्यक्ति में विवेक, संवेदनशीलता, सृजनशीलता और आत्मविश्वास जगाना होता है। लेकिन आज शिक्षा अब केवल अंक, डिग्री और पैकेज का पर्याय बनकर रह गई है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से निकलने वाले छात्र किसी मशीन की तरह प्रशिक्षित तो हो रहे हैं, पर उनमें मनुष्यता घटती जा रही है। वे अपनी जमीन, अपने गांव, अपनी संस्कृति से अनजान रह जाते हैं। उनकी सोच उपभोक्तावाद से संचालित होती है। दुर्भाग्य यह है कि आज शिक्षा व्यक्ति को उपभोक्ता तो बना रही है, संस्कारवान नागरिक नहीं। शिक्षा के द्वारा नैतिकता और चरित्र का विकास होना चाहिए, लेकिन हो रहा है उल्टा। यह एक विसंगति है। तर्कशास्त्र का एक शब्द है विपर्यय, यानी विपरीत ज्ञान। जैसे चमकती हुई रेत पानी का आभास कराती है, दूर से चमकती हुई सीपी चांदी का भ्रम पैदा करती है और अंधेरे में पड़ी हुई रज्जु या रस्सी सांप जैसी दिखाई देती है। हरियाणा में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की आत्महत्या और उससे जुड़े तथ्यों के संबंध में जैसी खबरें आई हैं, वे विचलित करने वाली हैं। यह अफसोसनाक है कि देश में फैली कुरीतियों और दुराग्रहों को दूर करने की उम्मीद जिस तंत्र से की जाती है, कई बार वह खुद भी इससे मुक्त नहीं दिखता है। गौरतलब है हरियाणा में भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी वाई पूरन कुमार ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से लगातार असहनीय उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। उन्हें अधिकारों और अन्य मुद्दों से संबंधित मामलों में मुखर हस्तक्षेप के लिए जाना जाता था। खबरों के मुताबिक एक आखिरी नोट में उन्होंने कुछ अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न, जाति आधारित भेदभाव, सार्वजनिक अपमान और दुर्भावनापूर्ण तरीके से छद्म शिकायतें दर्ज कराने आदि का गंभीर आरोप लगाया। भारतीय पुलिस सेवा के तहत अपने पद पर काम करते हुए किसी उच्च अधिकारी के सामने भी अगर आत्महत्या की नौबत आती है, तो यह हर स्तर पर चिंता की बात होनी चाहिए। सवाल है कि सरकारी तंत्र के भीतर भी दबाव की राजनीति कैसे इस तरह काम करती है कि एक व्यक्ति के सामने जीने मरने का सवाल खड़ा हो जाता है। सही है कि हमारे समाज में आज भी समाज के हाशिए के तबकों के खिलाफ बहुस्तरीय भेदभाव और उत्पीड़न की जड़ें गहरी दिखाई देती हैं और कमजोर पृष्ठभूमि के लोग कई बार इसका सामना नहीं कर पाते। लेकिन उम्मीद की जाती है कि पद प्रभाव या आर्थिक हैसियत में सक्षम होने के बाद किसी व्यक्ति के
खिलाफ सार्वजनिक अपमान, अत्याचार या जाति आधारित भेदभाव करना आसान नहीं होता।